बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, और इसमें हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग और इसकी वैलिडिटी को स्टडी करना है। सबसे पहले हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का। नल हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे फिट इज़ गुड, और आगे हमने लिखना है नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है फिट इज़ नॉट गुड। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट होता है। इस वजह से जो नल हाइपोथेसिस है उसका उलट आपने लिखना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा नहीं दिया जाता तो हम खुद से 5% अल्फ़ा यूज़ करेंगे। अल्फ़ा जो है ये डिग्री ऑफ डाउट है, ये साइज़ ऑफ टेस्ट है, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर भी कहते हैं। तीसरा हमारा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। ये काई स्क्वायर का फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे एज टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसमें जो FO है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं, और FE जो है ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं। अब ये कैसे निकलेंगी, हमें जो भी डाटा दिया गया है हम उस डाटे के ऊपर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फंक्शन यूज़ करके प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। फिर इस प्रोबेबिलिटी के कॉलम को हम n से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे। ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने बनानी है तो इनको हमने राउंड ऑफ करके लिखना है। उसकी रीज़न ये कि जब हम प्रोबेबिलिटीज़ के कॉलम को समेशन f से या n से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो इशारिये में होंगी, तो आपने उनको राउंड ऑफ करना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इशारिये में नहीं होती। अब ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इनको आपने माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर लेना है और उस आंसर को हमने FE पे डिवाइड करना, तो ये हमारा कॉलम खुल जाएगा जो हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेशन कहलाएगा। चौथा हमारा स्टेप है क्रिटिकल रीजन का। ये वाली वैल्यू जो है ये हम टेबल से लेंगे। अब ये K जो है ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमने काई स्क्वायर टेस्ट को कैलकुलेट करने में यूज़ की। M जो है ये नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स है। कभी ऐसा होता है कि आपको ये पैरामीटर खुद दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही ये गिवन होते हैं। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो फिर आपने यहाँ पर 0 लिखना है, लेकिन अगर आपने खुद एस्टिमेट किया है कोई पैरामीटर तो फिर आपने उसका नंबर लिखना है। मतलब आपने एक पैरामीटर एस्टिमेट किया है तो आप 1 लिखोगे, 2 एस्टिमेट किए हैं खुद से तो आप 2 लिखोगे। अब हमने जो 5th स्टेप है वो रिजल्ट्स का है। इसको समझना है कि ये हम कैसे बनाते हैं। ये वैल्यू जो है ये हमें काई स्क्वायर के टेबल से मिलेगी। ये हमने फार्मूला अप्लाई करके टेस्ट स्टैटिस्टिक का न्यूमेरिकल आंसर निकाला। इनको हमने कंपेयर करना है आपस में। तो अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू इस टेबल की वैल्यू से बड़ी हुई तो इसका मतलब है कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये फिर इस शेडेड एरिया में आएगी, मतलब ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी। और अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ जाती है तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन की बजाय एक्सेप्टेंस रीजन में आती है
तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बेटा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। ये डेटा है जो नंबर ऑफ डाइवोर्स और नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैरिड लाइफ को शो कर रहा है। अब इस डेटे के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करना है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने ज़रा समझना है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम किस डेटे पे अप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेजर डिफरेंस है वो डेटे की नेचर का है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो बाय नेचर डिस्क्रीट होता है और जो फ्रीक्वेंसी फ्लो है वो वन साइडेड यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हमारा जो फ्रीक्वेंसी फ्लो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा होता है वो कंटिन्यूस नेचर का होता है, यानी कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ ये अटैच होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब नोट करें कि ये हमारे पास डेटा है जो नंबर ऑफ़ ईयर्स और नंबर ऑफ़ डिवोर्सेस को इंडिकेट कर रहा है। अब इस डेटे के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करना है। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पैरामीटर हमें नहीं दिया गया। अब पैरामीटर निकालने के लिए हमने एक्स बार बनाना है। तो इन दो वैल्यूज़ को हम जमा करेंगे 2 पे तकसीम, तो ये एक्स खुल जाएगा। इन दो को जमा किया 2 पे तकसीम, ये एक्स का कॉलम खुल गया। अब इस एफ और एक्स के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ एक्स का कॉलम हमारे पास आ जाएगा। इस कॉलम को हमने सम अप करना है, इधर से इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम को सम अप करना है। तो इससे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, समेशन एफ एक्स में आ रहा है 815 और समेशन एफ में आ रहा है 305। अब इन दोनों को हमने यूज़ किया तो इनकी मदद से हमने ये मीन निकाल लिया, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ से ये हमारा मीन आ गया। अब जो लैम्डा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो इक्वल होता है 1 ओवर मीन के। तो ये 1 ओवर मीन शिफ्ट करने से ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है वो हमारे पास ये है। अब इस पीडीएफ से हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला कैपिटल एफ एक्स, एक ऐसा फंक्शन जो लोअर लिमिट से किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करता है, दैट्स कॉल्ड CDF। अब ये जो माइनस इन्फिनिटी है यहाँ पर हम रखेंगे 0 और अपर वैल्यू जो है अपर लिमिट जो है यहाँ पर x, एफ एक्स की जगह पर ये फंक्शन रखा और इसे हमने इंटीग्रेट कर दिया। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है लिमिट अप्लाई करने के बाद वो ये आ रहा है, ये हमारा कैपिटल एफ एक्स है। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमने ये रख दी 0.3748। अब इस फंक्शन को हमने यूज़ करना है टू फाइंड एफ एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स। तो अब इस फंक्शन की मदद से हम ये बाकी का काम जो है ये करने जा रहे हैं। यहाँ हमने लैम्डा एक्स जो है एक्स की जगह पर हमने अपर क्लास बाउंड्रीज यूज़ करनी है। तो ये जो डाटा है इसकी अपर क्लास बाउंड्रीज जो हैं ये मैंने यूज़ की हैं एज एक्स। अब ये 2 जो है जब हम यहाँ पर रखेंगे एक्स की जगह और लैम्डा की जगह पर 0.3742 रख के इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये पहला आंसर आ रहा है। इसी तरह ये 4 रखना है, फिर आपने ये 6 रखना है, ये कॉलम हमारे पास खुल जाएगा। आप नोट करें कि ये जो कॉलम हमने एक्सपेंड किया है बेसिकली ये कॉलम जो है यहाँ पर कीमतें रख के निकाला है। एक्स की जगह पर यहाँ 2 रखा, 4 रखा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इससे आपके पास
ये कॉलम जो है ये खुल गया। ये कॉलम हमारा कहलाता है कैपिटल FX। अब इस कैपिटल FX से हमने FX में जाना है, यानी ये CDF है, इससे हमने PDF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहली वैल्यू जो है ये हमने एज इट इज़ रखी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको CF का कॉलम दिया जाए, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, तो आप उसमें से फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, या आपको फ्रीक्वेंसी दी हो तो उससे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो अगली वैल्यू है उसमें से पिछली को माइनस करना है। ये अगली वैल्यू है, इसमें से ये पिछली को माइनस किया तो ये आंसर आ गया। ये अगली वैल्यू है, इसमें से पिछली को माइनस किया तो ये आंसर। ये अगली वैल्यू है, इसमें से पिछली को माइनस करेंगे तो ये आंसर। सिमिलर पैटर्न आपने हर अगली वैल्यू में से पिछली को माइनस करके तो ये FX का कॉलम खोल लिया। अब इस कॉलम को हमने यूज़ करना है टू फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है FE, अब ये हमने डिज़ाइन की है कि इस FX के कॉलम को कैपिटल N से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर बेटा जो कैपिटल N है ये समेशन F के इक्वल है, और समेशन F हमारा है 305। तो हर वैल्यू को, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हर वैल्यू को हमने 305 से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम हमारा खुल गया। यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो बेटा फ्रीक्वेंसी जो है ये कभी भी इशारिये में नहीं होती, ये रूल है। अगर फ्रीक्वेंसी इशारिये में आ रही है तो आप उसे राउंड ऑफ करके प्योर नंबर में लिखेंगे। तो जब हम इस वैल्यू को 305 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है इशारिये में, लेकिन मैंने उसे प्योर नंबर में लिखा है राउंड ऑफ करके 161। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया 305 से तो आंसर मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। दूसरी ख़ास बात ये कि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ का कॉलम है इसका सम ये होना चाहिए 1, यानी ये तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है ये 1 के इक्वल है, यहाँ पर 1 है। तो जो ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का कॉलम है ये वाला, इस कॉलम का जो सम है वो आपके पास होना चाहिए समेशन F के इक्वल, यानी ये जो ऑब्जर्व्ड सम है फ्रीक्वेंसीज का और ये जो एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का सम है ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये चेक है कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक जा रही है। अब हमने ये chi-square टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है इसके फार्मूले को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास FO है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ये FE है एक्सपेक्टेड वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, उस डिफरेंस का हमने स्क्वायर करना है और फिर जो आंसर आएगा उसे 161 पे डिवाइड करना है तो ये खुल देगा। इसी तरह ये 70 है, इसमें से 76 निकाला, 6 आया, 6 का हमने लिया स्क्वायर 36 को हमने 76 पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। ये कॉलम हमारा बनता जाएगा। अब जो ख़ास कंसेप्चुअल पॉइंट है यहाँ पर समझने वाला वो ये कि जब हम गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट अप्लाई करते हैं तो ये अजम्पशन है गुडनेस ऑफ फिट के टेस्ट में कि कोई भी फ्रीक्वेंसी हमारी 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फ्रीक्वेंसी 5 से छोटी है तो उनको फिर हम कंबाइन कर लेते हैं। तो आप नोट करें कि ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये 5, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं 5 से छोटी थी, मैंने इनको सम अप करके 10 बना लिया। तो ये जो काम मैंने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ के साथ किया है यही काम मैंने इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ के साथ भी करना है। तो यहाँ पर भी जो ये 5 फ्रीक्वेंसीज़ थी एक्सपेक्टेड, इनको मैंने सम अप करके ये 7 कर दिया। तो अब 10 में से मैंने ये 7 माइनस किया, जो आंसर है उसका स्क्वायर लेके 7 पर ही मैंने डिवाइड किया तो ये मेरे पास है रिक्वायर्ड आंसर जो है ये बन जाएगा। अब हमने आना है इसके टेस्टिंग प्रोसीजर में। तो टेस्टिंग प्रोसीजर में जब हम क्रिटिकल रीजन में जाते हैं
तो वहाँ पर हम लिखते हैं k माइनस m माइनस 1। k जो है ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम कहते हैं जो हमने काई स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक को कैलकुलेट करने में यूज़ की। तो आप नोट करें कि इस कॉलम को कैलकुलेट करने में हम कितनी फ्रीक्वेंसीज को यूज़ कर चुके हैं, 1 2 3 4 और ये 5। यानी अब हमने जो यहाँ पर 6 हैं, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने जो k की वैल्यू यूज़ करनी है वो 6 यूज़ करनी है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितनी फ्रिक्वेंसीज हैं जिनको आपने यूज़ किया है, उस हिसाब से फिर आपने ये वैल्यू जो है ये रखनी है। तो यहाँ पर अब हम आ रहे हैं इसके टेस्टिंग प्रोसीजर में। तो फिट इज़ गुड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिट इज़ नॉट गुड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, टेस्ट स्टेटिस्टिक ये फार्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका आंसर आया 11.848। ये जो आंसर हमने कैलकुलेट किया है ये वाला। तो नेक्स्ट है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में अल्फ़ा की वैल्यू 5%, के हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हमने यूज़ की इस फार्मूले को कैलकुलेट करने में, तो ये हमारे पास है 6। पैरामीटर है m, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर हमें नहीं दिया गया था, हमने ख़ुद कैलकुलेट किया था लैम्डा, तो ये 1। अब मैंने 4 को 0.05 के साथ देखना है टेबल में, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। अब आप नोट करें, ये मेरे पास काई स्क्वायर का टेबल है डॉक्टर अफजाल बेग साहब का। तो यहाँ पर इस कॉलम से मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज़ किया, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया और यहाँ से 0.05 इनको अटैच करें तो ये 9.49 टेबल की वैल्यू आ रही है। अब इस टेबल की वैल्यू के साथ मैंने ये जो काई स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू निकाली है उसको कंपेयर करना है। तो आप नोट करें कि ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारी ये कंडीशन पूरी हो रही है, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। जब ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये आंसर हमारा CR में गिर गया। CR में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे एट अल्फ़ा 5%। इसका मतलब कि जिस डाटे के ऊपर आपने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की है वो एक प्रॉपर फिटिंग नहीं है, यानी फिट इज़ नॉट गुड वाली जो हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब इसी से रिलेटेड ये एक और क्वेश्चन है, ये आपने ख़ुद करना है, प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। नंबर ऑफ़ आवर्स और नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स ये आपको गिवन है। इस डाटे के ऊपर आपने इसको यूटिलाइज़ करना है, यानी जो शुरू में एक्सीडेंट की रेशो है, यानी 0 to 3 के इंटरवल में ये 200 है, फिर 3 से 6 के इंटरवल में एंड सो ऑन। तो ये आपको डाटा जो है ये दे दिया, इसके ऊपर आपने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। सभी कॉलम्स मैंने बना दिए हैं, तो इनको यूटिलाइज़ करके आप इसकी फिटिंग जो है वो कर सकते हैं। ये टेस्ट स्टेटिस्टिक का फार्मूला कैलकुलेट होगा। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।